सिटी नेटवर्क न्यूज, खबर आप तक। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा, बंगाल सहित कई राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की बनेगी सरकार। आइए स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज आज की खास खबरों में सीधे लिए चलती है भागलपुर परिसदन भवन। बताते चले, निजी कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आम लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। भागलपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि भागलपुर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन अगस्त महीने तक हो जाएगा। साथ ही बंगाल, असम सहित कई राज्यों में हो रहे चुनाव में भाजपा गठबंधन की सरकार बनाए जाने का दावा करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का जादू नहीं चलने वाला है। आगे की खबरों के लिए बने रहें स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज के साथ। प्रकोप जो होता है बीमारी का, उसका पता लगा सके और उसकी प्रतिक्रिया के लिए महामारी के से जो ग्रस्त लोगों के लिए हम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत कर दें सिस्टम से। और ये सिस्टम आज देश में इसको हमने लॉन्च किया है। आज एक महत्वपूर्ण डिजिटल शुभारंभ का मौका है, जबकि हम सब लोग आज इसको इकट्ठा होकर के देश भर में इसको लॉन्च करें। तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है। मुझे लगता है कि और जहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है उसके माध्यम से ये संभव हो सकता है। और सारी दुनिया का जो हमें गर्व है कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो ये पहला देश है, दुनिया का पहला देश भारत है, जिसमें एक अग्रिम डिजिटल निगरानी प्रणाली ये IHIP को अपनाने का काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज का दिन बड़े गर्व का दिन है भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ हमें स्वदेशी वैक्सीन, जहाँ स्वदेशी यंत्र प्रणाली, हमने डिजिटल इंडिया में काफ़ी छलांग मारा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, मेक इन इंडिया से लेकर के डिजिटल इंडिया तक भारत आगे बढ़ रहा है और पूरे विदेशों में भी आज भारत की साख खड़ी है। और हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से 76 देशों से भी ज़्यादा देशों में हम वैक्सीन की टीका भेजे, अपने देश में भी और दूसरे देशों में भी। तो में दूसरे चपेट में और तीसरे चपेट में कोविड जोड़ा जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में, केरल के अंदर आपको, पंजाब में भी और राजस्थान में कुछ हद तक, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में, और हर एक राज्य में बढ़ रहा है। जिसमें से कई जिलों में 150% तक 15 दिनों में वृद्धि हुई। और ये ठीक है कि हम इसके काउंटर उपाय कर रहे हैं। भारत सरकार लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है और हम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं लगातार। और उसको जो भी सपोर्ट राज्यों को मिल सकता है वो सपोर्ट हमारी NCDC की टीम, विशेष करके संक्रामक बीमारियों को देखरेख करने के लिए हमारी टीम भी राज्यों में जा रही है। उन जिलों को चिन्हित किया है जो रेड अलर्ट एरिया है और उनको हम कन्फाइन करके और मुख्य रूप से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसके आधार पर ही कोविड को मैं कैसे दूर किया जा सकता है। वही रामबाण जहाँ एक तरफ वैक्सीन बड़े पैमाने पर वैक्सीन की वैक्सीनेशन हो रहा है, वही टीकाकरण का लाभ
तुरंत देखने को नहीं मिलेगा जब तक 2 डोज पढ़ने जाते हैं और उसके 15-20 दिन के बाद ही। और उसमें भी 80%, 82% एफिकेसी जो हमारे टीका है, ये दोनों टीका इनका है। तो इसलिए ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि दवाई के साथ ढिलाई पहली बात हुई, और साथ ही ढिलाई नहीं। और मुझे लग रहा है कि सावधानी बरतना है। जो हम लोग किसी भी हालत में प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह कर रहे हैं कि